अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए हम लोग ने रियल नंबर ये चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें आपका 2.1 और 2.2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बिफोर स्टार्टिंग 2.3 आपको सर्ड्स क्या होते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, तो हम उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज सर्ड्स? इफ़ n इज़ इंटीजर, यहाँ पर बोला है कि n जो है वो इंटीजर है ग्रेटर देन 1 और a इज पॉजिटिव रियल नंबर, a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, देन nth रूट ऑफ a इज x, nth रूट ऑफ a इज x, और उसको लिखेंगे कैसे? अंडर रूट a और उसका nth रूट इज इक्वल टू a और से x, इसका सेम मीनिंग यही होता है कि x रेस टू n इज इक्वल टू a। स्क्वायर रूट का मीनिंग तो आपको पता ही है। तो ये दोनों जो है वो मतलब लिखने का फ़र्क है, लेकिन मीनिंग उसका सेम है। अब सेम हमको यहाँ पर यही करना है कि n जो है n इज इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a जो है ये पॉजिटिव रैशनल नंबर लेना है आपको। a इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, देयरफॉर इफ x यानी या फिर देन लिख लेंगे यहाँ पर, देन x इज इर्रेशनल नंबर, यानी कि सेम कंडीशन है यहाँ पर, बस यहाँ पर जो x है ये अगर इर्रेशनल होता है देन तब हम कहेंगे कि ये गिवन जो क्वांटिटी है वो सर्ड है, देन इट इज कॉल्ड एज सर्ड। ठीक, तो ये हमने सर्ड के बारे में समझ लिया कि उसे कब कहेंगे, यानी इर्रेशनल नंबर तो आपको पता ही है, √5, √3, √2, √7, ये ऐसे जो नंबर्स हैं जिनका जो डेसिमल फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। और ऐसे नंबर्स जब रूट के फॉर्म में आपको कहीं पर मिलते हैं, यानी कि उनका nth रूट होता है, nth रूट का मतलब यहाँ पर वो उसकी जो पावर होंगी वो 2, 3, 4, 5 हो सकती है। अब एक बात आपको और बता दूँ कि जब भी रूट किसी नंबर में आता है, जैसे यहाँ पर रूट टू द पावर अगर 2 हुआ तो इसका मीनिंग होता है कि a की पावर है 1/2, a की पावर अगर यहाँ पे 4 लिखी है रूट की पावर, तो आप उसे लिखेंगे a टू द पावर 1/4, यानी कि वो 1 में लिखा जाता है। तो यहाँ पर nth जो नंबर दिया गया है वो nth कोई भी नंबर हो सकता है। नेक्स्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ड। सिंपलेस्ट फॉर्म आपको उसका लिखने के लिए दिया है, तो उसमें जो एग्जांपल आपको दी है √48 है कि अगर आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो 48 को तो सेम जैसे हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं उसी तरह लिख लेंगे। यहाँ पर 12 4 होता है 48। नाउ यू कैन राइट 12 एज 4 3, देन यहाँ पर 4 फिर से आ गया। अब आप 4 बाहर लेंगे तो यानी कि 2 टाइम्स 4 है तो बाहर आएगा, तो ये 4 4 16 है, तो आप बाहर लेंगे उसको एक ही बार रहेगा, तो ये हो गया आपका 4√3। अब ये वाला जो नंबर है √3, आप इसको मज़ीद इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, क्योंकि अब वो नंबर जो है आंसर जो है वो डेसिमल में आ गया, तो यहाँ पर अब ये बन गया सर्ड। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सिमिलर और लाइक सर्ड्स। नेक्स्ट आपका जो डेफिनेशन है वो है सिमिलर और लाइक सर्ड्स। तो सिमिलर और लाइक के अंदर क्या होता है, यानी कि एक जैसे। तो एक जैसे होने के लिए क्या है, उनका कंडीशन जो यहाँ पर दी है, P and Q are two rational number.
if p and q are two rational number, then p root a and q root a, अगर इस तरीके से हुआ so we can call it as similar or like surds. अब एक चीज़ और आपको बतानी है कि जैसे यहाँ पर रूट a टू द पावर n है, nth रूट है यहाँ पर a का, उस सूरत में रूट जो है इसको कहते हैं रेडिकल साइन। फिर इसमें जो ये a है, a इसमें कहा जाएगा रेडिकैन। थर्ड चीज जो है यहाँ पर कि ये इसमें जो पावर है इसकी n, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड, यानी इसे जो सर्ड है उसको ऑर्डर कहा जाएगा। ये जो साइन है इसे आप कहेंगे रेडिकल साइन, और जो नंबर अंदर है उसे रेडिकैंड कहा जाता है। तो जब आप इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको यही इनके नामों से ही पुकारा जाएगा कि ऑर्डर ऑफ द सर्ड क्या है, तो आपको ये याद करना ज़रूरी है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर P और Q जो है वो डिफरेंट है, चलेगा, कोई मसला नहीं है उसमें, लेकिन जो यहाँ पर नंबर दिया है, रूट के अंदर जो नंबर दिया है, दैट शुड बी सेम विद द ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर जो है उनका तो वो सेम होना चाहिए, उनकी ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, अंदर नंबर भी सेम होना चाहिए, तब आप इनको बोलेंगे कि ये लाइक या सिमिलर सर्ड्स हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ सर्ड्स। ये तो हम एग्जाम्पल में देख ही लेंगे कि वो कैसे किया जाता है। उसके बाद जो होता है वो रेशनलाइजिंग ऑफ सर्ड्स, ये वाला टॉपिक है आपका कि रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। अब इसकी डेफिनेशन है कि जब भी आप दो सर्ड्स का अगर प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका आंसर अगर रैशनल नंबर आ गया, देन वो दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गए। फॉर एग्जांपल जैसे रूट 2 है या रूट 7 ले लेते हैं हम, रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय रूट 7, तो इसको आप लिख लेंगे एक ही रूट में 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब ये हो गया 49, दैट इज़ 7। तो हमने दो सर्ड लिए थे और उनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया 4। दैट मीन्स ये नंबर जो है रूट 7 और रूट 7, ये दोनों नंबर का जो आपने मल्टीप्लिकेशन लिया है, ये दोनों नंबर एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है। प्रैक्टिस से 2.3 के लिए हम लोग एक्सरसाइज देख ले, जो फर्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन के स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स गिवन बिलो। जो सर्ड्स है उनकी ऑर्डर आपको बताना है। तो फर्स्ट में ऑर्डर क्या है इसकी, ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 3, यानी यहाँ जो पावर है ना बस आपको वही लिख लेना है। फिर 5 रूट 12 है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सिर्फ रूट दिया है वहाँ पर, तो रूट का माना होता है 5, 12 टू द पावर हाफ, और इसमें 2 जो है दरअसल उसका ऑर्डर है, क्योंकि कोई नंबर नहीं लिखा है यानी कि 2 है वहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी ऑर्डर जो हो गई वो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 है, इसके बाद में रूट 39 है, यहाँ पर 2 है। फिर लास्ट वाला जो फिफ्थ वाला है रूट 18 टू द पावर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स आर सर्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स जस्टिफाई, आपको जस्टिफाई को करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला है आपका क्वेश्चन 51। अब यहाँ पर देखेंगे आप इसका ऑर्डर कितना है, तो वो 3 है। एंड रेडिकैन कितना है, रेडिकैन जो है वो 51 है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 51 टू द पावर 1/3। अब ये आप हमेशा याद रखेंगे कि जैसे अगर किसी नंबर के पावर में 1/2 आता है, तो वो नंबर अगर किसी का स्क्वायर है तो
ईजी हो जाता है। अब यहाँ पर अगर तीसरी यहाँ पर 1/3 लिखा है, यानी कि 1/3 अगर उसकी पावर है, तो आप इस नंबर को चेक कर लेंगे क्या ये किसी का क्यूब है, तो उससे आपको आसानी हो जाएंगी। 51 किसी का क्यूब नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे दैट इज अ सर्ड। 51 √51 to the power 3 इज अ सर्ड। नेक्स्ट जो है, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो दूसरे वाले में है, आपके दूसरे क्वेश्चन के अंदर है 16 to the power 4। अब यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे 16 की पावर 1/4 एंड 16 कैन बी रिटन एज 2 to the power 4, यानी 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and then 2 2 ज़ा 4 multiplied by 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16, यानी कि 2 की पावर आ गई आपकी 4 और उसकी पावर 1/4 है। सो अब इनको दोनों पावर्स में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4/4 4 4 1 ज़ा 4 गेट कैंसिल। अब इसका आंसर आ गया आपका 2 विच इज़ अ रैशनल नंबर, देयरफॉर √16 to the power 4 is not a surd, क्योंकि उसका आंसर जो है वो 2 आ गया। यहाँ पर रैशनल नंबर नहीं आ रहा था, आंसर इरैशनल नंबर था। नेक्स्ट √81 के लिए 81 to the power 5। अब इसको अगर हम देखते हैं, सो 81 कैन बी रिटन एज 9⁻²। अब यहाँ पर इसका पावर आ गया 1/5। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/5 ही आएगा। तो ये क्या है, यहाँ पर जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो रहा है कि 81 to the power 5 इज इरैशनल नंबर। अगर यहाँ पर 5 की जगह 4 होता, 81 to the power 4 अगर इस तरह होता √81 to the power 4, तो आप इसे लिख सकते थे 9²⁻⁴। अब हम इसे सिंप्लीफाई 1/4 इसे सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो 9 कैन बी रिटन एज 3⁻⁴, यानी कि 9² को आप 3⁻⁴ भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर 1/4 है, तो आंसर आपका 4 कैंसिल होकर आ जाता 3, और तब ये रैशनल नंबर होता, क्योंकि 81 कैन बी रिटन एज 3 multiplied by 3 multiplied by 3 into 3। तो यहाँ 4 कैंसिल हो जाता और आपका नंबर जो आता वो रैशनल होता। नेक्स्ट है 256। अब नेक्स्ट नंबर जो है वो 256 है और यहाँ पर ऑर्डर कुछ नहीं है, यानी कि 2 है। इस सूरत में आप देखेंगे 256 किसका स्क्वायर है, तो ये 16 का स्क्वायर है। हमने यहाँ पर लिखा 16² 1/2, दैट इज 16⁻²/2 इज इक्वल टू 16, देयरफॉर इज अ रैशनल नंबर एंड विच इज़ नॉट अ सर्ड। जो रैशनल होगा वो सर्ड नहीं होगा, जो सर्ड होगा वो रैशनल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट 64 के लिए 64 to the power √64 to the power 3। अब 64 जो है ये 4 का क्यूब है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 होता है, यानी आप 64 को लिख सकते हो 64 कैन बी रिटन एज 4⁻³ सो आंसर इज 4 और ये रैशनल नंबर हो गया। अगला जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है दैट इज 22/7 √22/7। सो √22 यानी कि 22 और 7 की पावर जो है वो हाफ है। यहाँ पर दोनों 22 भी और 7 भी ये दोनों नंबर किसी के स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अगर किसी का स्क्वायर होता है तो वो रैशनल नंबर आपको इजीली मिल जाता है, स्क्वायर होता है या क्यूब होता है तो मिल जाता है। अब वो दोनों अगर किसी का स्क्वायर है ही नहीं तो अल्टीमेटली आपका आंसर जो आएगा वो एक इरैशनल नंबर आएगा, यानी जो आप उसको सॉल्व करते हैं अगर तो लास्ट में आपको नंबर जो मिलने वाला है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। ये इरैशनल नंबर हो गया।
सो फिर ये सर्ड हो गया. सो रूट 22/7 इज सर्ड. क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड्स इनटू लाइक सर्ड्स और अनलाइक. तो सबसे पहला वाला जो है 52, रूट 52 और 5 रूट 13. तो ये लाइक है या अनलाइक है. तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. रूट 52 कैन बी रिटन एज 13 4 52 होता है. सो ये हो गया 4 आपने बाहर लिया तो 2 रूट 13 हुआ. अब ये रूट 5 रूट 13 और 2 रूट 13. किसी भी सर्ड्स को लाइक या सिमिलर होने के लिए उसका ऑर्डर और जो रेडिकेंड है वो दोनों यकसा होना, एक जैसे होना भी ज़रूरी है. और रेडिकेंड किसे कहते हैं, अंदर वाला जो रूट के अंदर वाला नंबर और उसकी पावर दोनों भी अगर सेम है तो वो नंबर जो है वो लाइक सर्ड्स. देयरफॉर 50 रूट 52 एंड 5 रूट 13 इज लाइक सर्ड्स. नेक्स्ट 68, दूसरा जो है रूट 68 और 5 रूट 3. 5 रूट 3 ओके. ये आपको बताना है कि ये लाइक है या अनलाइक है. सो आप इसको लिख लेंगे 68 कैन बी रिटन एज 17 4 68 है. तो 4 को आप बाहर लेंगे वो 2 हो जाएगा बिकॉज 4 का स्क्वायर रूट 2 है. ब्रैकेट में बचा आपके पास 17. अब आप एक बात याद रखिएगा कि अगर हम लिख रहे हैं 2⁻² इज इक्वल टू 4 तो 2 का स्क्वायर 4 है. और जब हम इस तरह लिखते हैं अंडर रूट 4 ये होता है 2 के इक्वल, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट 2 है. जैसे 2 का स्क्वायर 4 है वैसे ही 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 है. तो ये दोनों भी साइड से हम यूज़ करते हैं. इसलिए हम जब भी बाहर लाएंगे नंबर, रूट के बाहर कोई भी नंबर अगर लिखा जाएगा तो वो हमेशा स्क्वायर रूट वाला नंबर लिखा जाएगा. तो यहाँ पर ऑर्डर तो इनकी सेम है बट द रेडिकेंड इज डिफरेंट. देयरफॉर दीज सर्ड्स आर अनलाइक, यानी कि लाइक नहीं है. देयरफॉर गिवन सर्ड्स आर अनलाइक सर्ड्स. नेक्स्ट है थर्ड वन 4 रूट 18 और 7 रूट 2. अब 18 को आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसी को करना होता है. 4 रूट 18 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाइड बाय, और डायरेक्टली आप इसको ब्रेक कर लेंगे 18 को. 18 कैन बी रिटन एज 9 2 तो रूट 2 तो एज इट इज़ रहेगा, रूट के बाहर नहीं आ सकता है 2. 9 को आप बाहर लोगे तो ये होगा 4 इंटू 3 ब्रैकेट रूट में 2. 4 3 12 रूट 2. अब यहाँ पर देखिए ये 12 रूट 2 है, ये 7 रूट 2 है. दोनों में रेडिकेंड और उनका जो ऑर्डर है वो सेम है. देयरफॉर दीज आर लाइक सर्ड्स. उसके बाद वाला है 19 रूट 12 और 6 रूट 3. सो 19 रूट 12 को हम लिख लेंगे 12 कैन बी रिटन एज 4 3 अब 4 को आप बाहर ले गए तो वो 2 होगा. 19 2 और रूट 3 19 2 38 रूट 3. देयरफॉर दीज आर लाइक सर्ड्स. नेक्स्ट है 5 रूट 22 7 रूट 33. अब जैसे ही आप 22 और 33 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं सो 22 को हम लिख सकते हैं 11 2 इसको यहाँ इससे आगे हम कर ही नहीं सकते सिंप्लीफाई. वैसे ही 33 में भी सेम यही होगा.
7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 11, 11 3 ज़ा 33 होगा। अब इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि दोनों नंबर जो है वो इरेशनल नंबर हो गया, इसलिए ये दोनों जो सर्ड्स है वो अनलाइक है। लास्ट वन है 5 रूट 5, 5 रूट 5 और रूट 75। 75 कैन बी रिटन एज 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 3 ज़ा। अब हमेशा कोशिश ये करें कि रूट में अगर आप उसको फैक्टर में लिख रहे हो ना, तो किसी स्क्वायर नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो आपको इजी रहेगा उसको ब्रैकेट रूट के बाहर लेने के लिए। अब यहाँ पे 25 3 ज़ा 75 हुआ, तो आप 25 को बाहर लेंगे, ये होगा 5 रूट 3। अब ये 5 रूट 3 और 5 रूट 5 दोनों में ऑर्डर तो सेम है, बट रेडिकेंड इज डिफरेंट, देयरफॉर दीज सर्ड्स आर अनलाइक सर्ड्स।